एक्सरसाइज 4.3 कैलकुलस क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ साइन पावर एन एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस पावर एन एक्स, इन दो वैल्यूज़ के हमने रिडक्शन फार्मूले फाइंड करने हैं। लेट आई एन इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ साइन पावर एन एक्स, हमने ये लेट कर लिया है। इसको हम टू वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन पावर एन माइनस वन एक्स एंड साइन एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं एन माइनस वन एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोस एक्स माइनस, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे एन माइनस वन साइन पावर एन माइनस टू, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, फिर ये डबल इंटीग्रल मतलब कि माइनस कॉस एक्स लिखेंगे। माइनस कॉस एक्स साइन पावर एन माइनस वन एक्स, ये कांस्टेंट है, ये बाहर लिख लेते हैं माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे एन माइनस वन साइन पावर एन माइनस टू एक्स, और ये बन जाएगा कॉस स्केयर एक्स, वो होता है वन माइनस साइन स्केयर एक्स के इक्वल। माइनस कॉस एक्स साइन पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन। अब हम ये वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूँ लिखेंगे फिर साइन पावर एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, तो माइनस साइन पावर एन हो जाएगा एन एक्स इंटू डी एक्स। आई एन इज इक्वल माइनस कोस एक्स साइन पावर एन माइनस वन एक्स, तो फिर यूँ लिखेंगे प्लस एन माइनस वन साइन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, फिर ये बन जाएगा माइनस एन माइनस वन इंटीग्रल साइन पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो गिवन है ऑलरेडी उसके इक्वल बन रही है, ये साइन पावर एन आई एन के इक्वल है, तो ये भी आई एन बन गया है। इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हम फिर इसको यूँ लिखेंगे आई एन इज़ इक्वल माइनस कॉस एक्स साइन पावर एन माइनस वन एक्स, ये हम उसी तरह लिखते जा रहे हैं एन माइनस वन साइन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस एन माइनस वन। अब ये आई एन बन गया। ये वैल्यू इधर लेकर आते हैं, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही हम आई एन कॉमन भी ले लेते हैं, तो फिर हमारे पास यू वैल्यू बनेगी वन प्लस एन माइनस वन
इज़ इक्वल माइनस कॉज एक्स साइन पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ साइन पावर n माइनस 2x इंटू डी एक्स। ये कट जाएंगे आपस में, n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। फिर यूँ लिखेंगे आई एन इज़ इक्वल माइनस कॉज एक्स साइन पावर n माइनस 1x ओवर n प्लस n माइनस 1 ओवर n साइन पावर n माइनस 2x इंटू डी एक्स। दिस इज़ द required reduction formula of integral of sin power n of x. Now we find reduction formula for integral of cos power n x. इसको भी उसी तरह लेट करते हैं। लेट आई एन इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ कॉस पावर एन एक्स। इसकी भी उसी तरह दो वैल्यूज़ बना लेते हैं, मतलब कि ये कॉस पावर एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स, ऐसे। इसकी भी इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट्स। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, तो ये लिखेंगे कॉस पावर एन माइनस 1 एक्स टू साइन एक्स माइनस, अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे n माइनस 1 कॉस पावर n माइनस 2x। अब इसका डेरिवेटिव कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स लिखेंगे dx। साइन एक्स कॉस पावर n माइनस 1 एक्स, ये n माइनस 1 बाहर लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन स्केयर एक्स 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स के इक्वल होता है। कॉस पावर n माइनस 2 एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स। आई एन इज़ इक्वल, ये भी वैसे का वैसे लिखते हैं, साइन एक्स कॉस पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस एन माइनस 1। अब हमने ये वैल्यू को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यूँ लिखेंगे कॉस पावर एन माइनस 2 एक्स, फिर माइनस ये बन जाएगा कॉस पावर n माइनस 2 और ये 2 प्लस हो जाएंगी इनकी जो पावर्स हैं, तो यूँ लिखेंगे कॉस पावर n एक्स इंटू डी एक्स। अभी ये वैसे लिखते हैं आई एन इज इक्वल साइन एक्स कॉस पावर n माइनस 1 एक्स प्लस, अब हम n माइनस 1 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू के साथ भी, n माइनस 1 कॉस पावर n माइनस 2 एक्स, तो ये प्लस माइनस माइनस में हो जाएगी वैल्यू n माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ कॉस पावर n एक्स। हमने स्टार्ट में जो लेट किया हुआ था आई एन इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस पावर एन एक्स, ये वो वैल्यू बन रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आई एन के इक्वल लिख सकते हैं हम इसको। आई एन इज इक्वल साइन एक्स कॉस पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल ऑफ कॉस पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू आई एन। ये माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा और साथ ही हम आई एन कॉमन ले लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल साइन एक्स कॉस पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल ऑफ कॉस पावर एन माइनस टू एक्स। ये माइनस था, इधर आकर प्लस में हुआ, तो अब ये वैल्यू की कटिंग हो जाएगी, एन इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फिर यूँ लिखेंगे साइन एक्स कॉस पावर एन माइनस वन एक्स ओवर एन प्लस एन माइनस वन ओवर एन इंटीग्रल ऑफ कॉस पावर एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज द required reduction formula of integral of cos power n x into dx। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड अ रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ x power n sin ax where n greater than 1 is an integer, hence evaluate integral of x power 4 sin 4x। पहले तो हमने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है, उसके बाद इस वैल्यू को इवेल्यूएट करना है। लेट आई एन इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ x पावर n sin ax। आई एन इज इक्वल, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, x पावर n फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं sin ax। इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस cos ax, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ओवर में आएगा, माइनस एक्स पावर एन का डेरिवेटिव होगा एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो ये इसकी जो इंटीग्रेशन हमने पहले फाइंड की हुई है वो है कॉस ए एक्स ओवर ए। माइनस एक्स पावर एन कॉस ए एक्स ओवर ए, ये बाहर लिख लेंगे, यूँ बनेगा माइनस एन ओवर ए इंटीग्रल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स पावर एन माइनस वन कॉस ए एक्स। ये आई एन के इक्वल है। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, आई एन इज इक्वल माइनस एक्स पावर एन कॉस ए एक्स ओवर ए प्लस एन ओवर ए
अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने लगे हैं, तो x पावर n-1 कॉस की इंटीग्रेशन होगी साइन ax, फिर इसका ax का डेरिवेटिव ओवर में लिखेंगे माइनस इसका डेरिवेटिव होगा x पावर n-1 का n-1 x पावर n-2 साइन ax ओवर a टू dx माइनस x पावर n कॉस ax ओवर a प्लस n ओवर a स्केयर x पावर n-1 साइन ax। ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और n इंटू n-1 बनेगा a स्केयर इंटीग्रल ऑफ x पावर n-2 साइन ax to dx। This is the required reduction formula। हम ये रिडक्शन फार्मूला प्रूव कर चुके हैं। इस फार्मूला के मुताबिक इस वैल्यू को सॉल्व करना चाहते हैं। जब हम इसको इनके साथ कंपेयर करेंगे देन वी गेट n इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू हमें मिलती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग फिर इसकी ये वैल्यू बनेगी इंटीग्रल x पावर 4 साइन 4x इंटू डी एक्स इज़ इक्वल, जहाँ पे n है वहाँ पे 4 लिखेंगे और जहाँ पे a है वहाँ पे भी 4 ही आएगा, माइनस x पावर 4 कॉस 4x ओवर 4 प्लस 4 डिवाइडिंग बाय 4 स्केयर x पावर 4 माइनस 1 साइन 4x माइनस 4 इंटू 4 माइनस 1 ओवर 4 स्केयर इंटीग्रल ऑफ x पावर 4 माइनस 2 साइन 4x इंटू डी एक्स। माइनस x पावर 4 कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4, तो ये 16 बनेगा, तो ये 1/4 रह जाएगा कटिंग करने से। x पावर 3 साइन 4x माइनस ये बन जाएगा 3/4 इंटीग्रल ऑफ x पावर 2 साइन 4x इंटू डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। इसको भी हम इसी रिडक्शन फार्मूला के मुताबिक सॉल्व करते हैं। नाउ एक्स स्केयर साइन 4x इंटू डी एक्स। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें जो n की वैल्यू मिल रही है 2 और a की वैल्यू 4 मिलेगी। तो ये लिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। फिर इसको भी इंटीग्रल
ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 4x। जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 2 लिखना है, तो ये बनेगा x पावर 2, जहाँ पे a है वहाँ पे 4 लिखते जाएंगे, तो बनेगा cos 4x डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 2 डिवाइडिंग बाय 4 स्क्वायर x पावर 2 माइनस 1 साइन 4x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 4 स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ x पावर 2 माइनस 2 साइन 4x इंटू dx। तो इन वैल्यू को अभी सिंप्लीफाई यहाँ से करते हैं। ये हम वैसे का वैसे अभी लिख रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 4x डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 2/16 1/8 के इक्वल होगा। x पावर 2 माइनस 1 1 ही होता है, साइन 4x। तो ये 2 माइनस 1 1, 2/16 माइनस 1/8 साइन 4x की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोस 4x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 4x ओवर 4 प्लस 1/8 x साइन 4x माइनस माइनस प्लस कॉस 4x ओवर 32। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर साइन 4x। इसकी ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इसकी जगह पे। तो ये लिखते हैं अब हम पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो फिर हमारे पास x पावर 4 साइन 4x इंटू डी एक्स जो इक्वल होगा माइनस x पावर 4 कॉस 4x बाय 4। हम ये वैल्यू लिख रहे हैं प्लस 1/4 x पावर 3 साइन 4x माइनस 3/4। 3/4 के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर साइन 4x इंटू डी एक्स। इसका जो सोल्यूशन निकाला हुआ है हमने ये है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 4x ओवर 4 प्लस का साइन आएगा, चूँकि ये जगह कम है मैं इसके आगे यहाँ पे लिखने लगा हूँ, प्लस 1/8x साइन 4x प्लस कॉस 4x बाय 32। माइनस हम ये लिखने लगे
एक्स पावर 4 cos 4x over 4 प्लस 1/4 x पावर 3 sin 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/16 cos 4x और ये साथ एक्स स्क्वायर भी है। फिर हमने -3/4 को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 3/32 x sin 4x। फिर हम -3/4 को cos 4x/32 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -3/4 multiply 32 4 to the 8 4 3 times 12 128 x square cos 4x। ये इसका रिकॉर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ x पावर m log x पावर n into dx where m is not equal to -1 and n greater than 1, hence evaluate integral of x पावर 3 log of x square। पहले तो हम रिडक्शन फार्मूला फाइंड करते हैं। लेट in इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ x पावर m log x पावर n। यहाँ पे log ऑफ x पावर n को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। log x पावर n वैसे का वैसे लिख लिया, इसकी इंटीग्रेशन की x पावर m+1 ओवर m+1 माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा n log x पावर n-1, फिर इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x। तो ये x पावर m+1 ओवर m+1 इंटू dx। ये बनेगा log x पावर n x पावर m+1 ओवर m+1 माइनस ये हो जाएगा n ओवर m+1। तो ये log x पावर n-1 इसकी पावर x पावर m बन जाएगी क्योंकि ये ओवर में x है इंटू dx। ये इसका रिडक्शन फार्मूला है। अब हम इसको इवेल्यूएट करते हैं, इस वैल्यू को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m इज़िकल टू हेयर m इज़िकल टू 3, अगर ये 2 देखें और ये n है तो n की वैल्यू 2 मिल रही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं रिडक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग। x पावर 3 log x स्क्वायर इंटू dx। तो यूँ लिखेंगे फिर log x स्क्वायर x पावर 3+1 ओवर 3+1, चूँकि m हमारे पास 3 है, माइनस n की वैल्यू 2 है तो ये 3+1 इंटीग्रल log x 2 पावर log x पावर 2 -1 x पावर m की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है फिर x पावर 4/4 log x स्क्वायर माइनस 2/4 होगा 1/2 log x पावर 3। अब यहाँ पे भी रिडक्शन फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ रही है, हेयर n इज़िकल टू 1 एंड m इज़िकल टू 3। सो
इसको रिडक्शन फार्मूला के मुताबिक सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ एक्स एक्स पावर 3 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास m3 है, तो ये बनेगा x पावर 4/4। लॉग ऑफ x वैसे का वैसे लिखा, माइनस n हमारे पास 1 है और m हम 4 इंटीग्रल लॉग ऑफ x पावर 4 लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1/x इंटू डी एक्स। तो ये बन जाएगा x पावर 4 लॉग ऑफ x ओवर 4। तो ये बनेगा 1/4, x पावर 3 रह जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन होगी x पावर 4/4। तो यूँ लिखेंगे इसको x पावर 4 लॉग ऑफ x/4 माइनस x पावर 4/16। इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा फिर वो बनेगा x पावर 4/4 लॉग x पावर 2 माइनस 1/2। आगे ये लॉग x पावर 3 इंटू डी एक्स है, उसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला हुआ है, वो है x पावर 4 लॉग x/4 माइनस x पावर 4/16। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा x पावर 4/4 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस x पावर 4 लॉग x ओवर 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x पावर 4 ओवर 32। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।